हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड्स का नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, लेक्चर नंबर 3। इसमें हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज एंड होमोलेचर के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरुआत में लिखा हुआ है एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम इज रेफर टू एज हेटेरो एटम। ठीक है, जब हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे, मतलब डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है। तो अगर हम किसी भी हाइड्रोजन को मान लो रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो उस जो जो नया एटम लगाएंगे, जो भी कोई एटम लगाएंगे कोई भी, उसको हम हेटेरो एटम कहेंगे। ठीक है, दीज अब फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? ठीक है, दीज हेटेरो एटम्स एंड द ग्रुप्स कंटेनिंग दीज कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड एंड आर हैंस कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या है कि जो जैसे हमने हाइड्रोजन ग्रुप को लगा के कोई मान लो क्लोरीन लगा दिया या अल्कोहल OH ग्रुप लगा दिया, तो इससे जो कंपाउंड होगा वो रिएक्टिव बन जाएगा और जो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी वो इसकी वजह से आएंगी। तो हम इनको तो फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं क्योंकि इनकी वजह से जो फंक्शन मतलब रिएक्टिव हो रहा है कंपाउंड। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। होमोलोगस सीरीज। The presence of functional groups such as alcohol dictates the properties of carbon compound regardless of the length of the carbon chain. For example, the chemical properties of CH3OH, CH2OH, C3H7OH, C4H9O are very similar. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहले सच फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ लेते पहले। अब ये देखो फंक्शनल ग्रुप कौन से हो सकते हैं, जैसे हेलो ग्रुप कौन सा है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हेलोजेंस तो कहते हैं कि हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जन का मतलब होता है बनाने वाले। हेलोजन का मतलब क्या होगा, जो कि सॉल्ट बना देते हैं। जैसे हमारे पास NaCl कॉमन सॉल्ट जैसे हम घर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या है OH ग्रुप, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। एल्डिहाइड में क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, कीटोन में क्या होगा कि कीटोन में जैसे मान लो ये होगा, मान लो ये कोई कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो यहाँ के बीच में याद रखना यहाँ पे कार्बन ही होना चाहिए अगर कीटोन बनाना है। ठीक है, जो लास्ट ग्रुप होगा। अगर जैसे यहाँ पे अगर मैं मान लो हाइड्रोजन लगा देता हूँ तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड क्या है, CHO ग्रुप, कीटोन क्या है CO ग्रुप। ठीक है, ऐसे कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, एसिड वाला ग्रुप है। जैसे कार्बन के साथ COOH लगा दे, जैसे ये अब इथेनोइक एसिड बन गया, इथेनोइक एसिड। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पे 2 कार्बन हुए ना और एक COH ग्रुप है, ठीक है, लगा हुआ, तो इथेनोइक एसिड। ठीक है, हमने जब इथेनोइक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की बात करनी है ना, तो हमने इस वाले कार्बन को भी गिनना है जिसके साथ COH लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रही थी कि फंक्शनल ग्रुप मान लो कि अगर मिथेनॉल है, मतलब जैसे कि अगर एक कार्बन लगा हुआ है CH3OH है, ठीक है, अब 2 कार्बन लगा दिए मैंने C2H5OH, ये मिथेनॉल बन गया, ये इथेनॉल बन गया। अब मैंने आगे जैसे 3 लगा दिए C3H7OH, ठीक है, ये प्रोपेनॉल बन गया। तो ये भी तीनों की प्रॉपर्टीज अल्कोहल वाली ही होंगी, चाहे जितनी मर्जी लेंथ हम इंक्रीज कर दें। तो ऐसे सीरीज जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहे और वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जैसे ग्रुप में डिफर करें। मान लो इसमें हमेशा क्या बढ़ता जा रहा है, एक कार्बन नंबर बढ़ता जा रहा है और 2 हाइड्रोजन, मतलब एक CH2 ग्रुप ऐड होता जा रहा है। इसमें भी अगर हम डिफरेंस करके देखें CH4 और CH2 बढ़ता जा रहा है, इसमें भी CH2। अगर हम आगे भी देखें जैसे C4H10 ले लिया मैंने, ठीक है, इसमें भी CH2 ग्रुप। तो ये सीरीज जहाँ पे वो है ना, जो मान लो अगर ऐसे में अगर क्लोरीन या ब्रोमीन को लगा दूं तो क्लोरीन ग्रुप सेम रहेगा सभी में। ठीक है, और इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम रह रहा है और ये सिर्फ थोड़ी सी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बदलते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे CH ग्रुप है ना, उसके लिए बदलते जा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ सेम रह रही है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रह रही है। तो ये सीरीज जो बनती है इसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं such a series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called homologous series। मतलब कि सेम फंक्शनल ग्रुप रहना चाहिए। जैसे मान लो मैंने CH3 के साथ क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, उसके बाद CH2H5Cl, ठीक है, ऐसे हमारे पास C3H7Cl ऐसे। ठीक है, मतलब कि क्लोरीन वगैरह यहाँ पे सेम रह रहा है और ये सिर्फ उसी में डिफर कर रहे हैं कि ना एक पर्टिकुलर ग्रुप में, बाकी क्लोरीन सेम रह रहा है। ठीक है, आगे चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन्स कैन बी रिटन एज CnH2n। ठीक है, ये वैसे चलो जो मतलब कि जिनको तो प्रैक्टिस हो जाती है उनके लिए ज़रूरी नहीं, चलो आपके लिए शुरुआत में। ठीक है, जैसे मान लो ये अल्कीन्स का लिखा हुआ है ना, पहले अल्कीन्स का देख लेते हैं। अल्कीन्स का क्या होगा, देखो जैसे मान लो हमारे पास इथेन है, मान लो C2H6 है ना, तो अब हमारे पास क्या है कि जितने कार्बन एटम होंगे
उससे अगर हम ऐसे लिख दें ना CnH2n+2, हाँ ऐसे लिखते देखते हैं C1H2 × 1 + 2 CH4, ठीक है, मीथेन बन गया। अब मतलब एल्कीन का क्या फॉर्मूला होगा, CnH2n+2। अल्कीन का तो हम कह ही रहे हैं ये CnH2n। अब अल्काइन में क्या होगा, बस जो अल्केन है उसमें प्लस था इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है, CnH2n-2। अब करके भी देख लेते हैं, चलो। अब अल्काइन का जैसे बनाना है हमने CnH2n-2 है ना, तो जैसे अब हमने प्रोपाइन बनाना है, जैसे हम 3 डालेंगे, C3H2 × 3 - 2, ठीक है, C3H 6 - 4, 6 - 4 कितना होगा 2, C3H2 बना के लिख लेते हैं, 1 2, ठीक है, एक के इसके साथ कार्बन लग गया, इसकी तो पूरी होगी, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सॉरी 6 - 4, यहाँ 4 आना था, तो ये देखो 1 2 3 4 4 आ गया ना। अब कोई जैसे ब्यूटाइन बना के देख लेते हैं, C4H6 आ गया ना, 1 2 3 4, हाइड्रोजन यहाँ पे इसकी पूरी होगी, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सही है। तो हमारे पास अल्केन का क्या फॉर्मूला होगा, CnH2n+2। अल्कीन का क्या हो गया, CnH2n, ठीक है, वो अल्काइन का क्या हो गया, CnH2n-2। जैसे इसमें डाल के भी देख लेते हैं। अब जैसे इथीन है, C2H4 हो गया। अब हमारे पास जैसे प्रोपीन है, C3H6, ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास आगे प्रोपीन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आगे करते हैं। हमारे पास as the molecular mass increases in any homologous series, a gradation in physical properties seen. This is because the melting and boiling point increase with increasing molecular mass, ठीक है। इथेन की अगर हम लेके चल रहे हैं जैसे C2H6, C2H4, C3H6, C4H8। अब जैसे इनमें CH ग्रुप डिफर कर रहा है ना, मोलिकुलर वेट तो बढ़ता जा रहा है ना साथ के साथ। मोलिकुलर वेट क्या है कि जैसे कितने ग्राम मतलब टोटल है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कार्बन नंबर बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोजन नंबर बढ़ता जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो मोलिकुलर मास के साथ बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ाएंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये तो नोमेनक्लेचर पे आते हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, हमने नेमिंग करनी है। जो भी हमने कार्बन कंपाउंड्स पढ़ ली हैं उनको हम नेम करेंगे, मतलब क्या नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं, क्या स्टेप्स है पहले देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड, कि सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कार्बन नंबर कितना है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है जिनमें। जैसे हम नंबर के हिसाब से नाम करेंगे ना, जैसे 1 2 3, 1 पे मीथेन कहेंगे, 2 पे इथेन कहेंगे, 3 पे प्रोपेन, ऐसे, ठीक है। उस पर क्या करें, इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इफ अगर फंक्शनल ग्रुप कोई प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको या तो प्रीफिक्स देंगे या सफिक्स। प्रीफिक्स क्या है, जो आगे टर्म आएगी। जैसे मान लो कि अगर मैंने क्लोरोप्रोपेन लिख दिया, जैसे क्लोरोब्यूटेन लिख दिया, कि आगे भी आ सकता है पीछे भी ऐसे। अब जैसे मैं प्रोपिनोल कहूँगा तो ओल पीछे, अल्कोहल का पीछे आ रहा है, ठीक है, मतलब वो मैं दिखाता हूँ बाद में आपको। प्रीफिक्स और सफिक्स मतलब आगे भी आ सकता है पीछे भी आ सकता है, वो हमने देखना पड़ेगा। अगर फंक्शन ग्रुप कौन सा है डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। इफ द नेम ऑफ फंक्शन ग्रुप इज टू बी गिवन एज सफिक्स, द नेम ऑफ कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल ई एंड एडिंग द एप्रोप्रिएट सफिक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या करें, जैसे कि मान लो हमारे पास ये है, जैसे मान लो C2H5OH है, इथेनॉल कहते हैं इसको। हमने क्या करा हुआ, हमने दो कार्बन थे ना, तो हमने क्या लिख दिया, इथेन, और हमारे पास OH ग्रुप था, ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, अल्कोहल। अब अल्कोहल का हमने ओल लेना है सिर्फ जब नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है, और इथेन में ई काट देना हमने। तो क्या बन गया हमारे पास, क्या रह गया, इन दोनों ई को काट दिया हमने, अल्कोहल को काट दिया, तो क्या रह गया मेरे पास, इथेनॉल, ठीक है, ऐसे रह गया इथेनॉल। इसका मतलब ये है कि हमने ई को काट देना है साथ वाली चीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, if the carbon chain is unsaturated then the final n in the name of the carbon chain is substituted by ene or yine, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो हमारे पास प्रोपिनल है, जैसे मान लो कार्बन कार्बन कार्बन, और जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड H ग्रुप और हाइड्रोजन वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने अगर कोई अनसैचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड लगा लिया, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो अब इसका तो नाम जैसे क्या होगा, प्रोपेनल, ठीक है। अब जब एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो हम इसका
AL यूज करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्रोप इन 1 अल, ठीक है। तो क्या होगा, प्रोप इन 1 अल, ठीक है। तो हमने मतलब यहाँ पे जैसे सिंपल था, जब हमारे पास कोई सैचुरेशन नहीं थी तो सिंपल लिखे प्रोपिनल। अब जब सैचुरेशन आ गई तो हमने प्रोप इन 1 अल, 1 को लिखा जो यहाँ पे पहले नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है। ये इसका मतलब ये है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सब शुरू करते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स जैसे हेलोजन है, प्रीफिक्स क्लोरो, इसमें क्या, अब जैसे यहाँ पे प्रीफिक्स लगेगा जैसे क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडीन, जैसे आयोडीन का आयोडो, ठीक है। तो क्या दिया हुआ यहाँ पे से क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन क्यों, क्योंकि 3 कार्बन थे, क्लोर क्योंकि क्लोरीन लगा हुआ था, ठीक है। ब्रोमोप्रोपेन, ये 3 कार्बन थे, एक ब्रोमीन लगा हुआ था, ब्रोमोप्रोपेन। अल्कोहल का पीछे लग जाता है ओल, ठीक है, मैंने कहा था अल्कोहल का ओल लग जाता है पीछे ओल। तो ये है ना, जैसे यहाँ पे ये क्या था, 3 कार्बन थे, ओ एक OH लगा हुआ है, प्रोप कह दिया क्योंकि 3 थे, और एक OH तो प्रोपिनोल। एल्डिहाइड था तो इसके पीछे एक लग जाता है AL, एल्डिहाइड में AL लग जाता है, ठीक है। तो इसमें है ना जैसे 3 थे तो जैसे प्रोपेनल, ठीक है। कीटोन में क्या लगता है, ओन, कीटोन का ओन लगता है, ठीक है। तो जैसे इसमें 3 थे, 1 2 3, प्रोपिनोन कह देते। तो इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि जैसे ये है, मान लो कार्बन डबल बॉन्ड H, कार्बन डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, अब ये इथेनॉल है, ये ध्यान रखना है, और ये प्रोपेनोन है। यहाँ पे सिर्फ क्या फर्क पड़ा था, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ था, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ था। हमने जब कीटोन देखना है तो हमने ये देखना है कि जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, वो किसी के 2 कार्बन के बीच में आए, ठीक है। अब जब ना CHO ग्रुप है, ये हमने इसमें नहीं देखना कि कार्बन आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें सिंपल है, हाइड्रोजन लास्ट में रखना चाहिए, ठीक है। इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि जो कार्बन है वो बीच में आना चाहिए, CO जैसे कोई भी हो, जैसे हमारे पास ब्यूटेनॉन हुआ, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक। मतलब ये जो मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है ना, वो बीच में आना चाहिए, यहाँ पे नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पे लगा दे तो ये हमारे पास ना ब्यूटेनॉल बन जाएगा, ब्यूटेनॉल की जगह ब्यूटेनॉल बन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं, जैसे कीटोन तो हो गए, चलो कार्बोक्सिलिक एसिड में पीछे ओइक एसिड लग जाता है, जो भी है, जैसे ये 3 थे, प्रोपिनोइक एसिड लग गया, डबल बॉन्ड इन, ये तो हमें पता है, प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड में वाइन लग जाता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या कहूँगा। क्वेश्चन आंसर में क्या कहूँगा, हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन का तो हमने उससे बनाया था। पेंटेन में क्या है, पहले सिंपल देखते हैं, जैसे पेंटेन 1 2 3 4 5, ठीक है। सिंपल हम हमारे पास हाइड्रोजन, जैसे हम सिंपल ड्रॉ करते हैं तो जरूरत नहीं होती है हमारे पास हाइड्रोजन ड्रॉ करने की, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ऐसे हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अब जैसे ना कोई अगर ऐसे लगा देना, वो कहेंगे ये तो बात अलग होगी, पर बात तो सेम ही है ना। चाहिए हम अगर मान लो इसको हम उल्टा कर दे तो ये भी सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है, तो इसमें फर्क नहीं है कि अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो अलग बन जाएगा, नहीं, बात सेम ही है। अगर मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन ग्रुप लगा होता है, जैसे ब्रोमीन लगा होता, और अगर हम ना यहाँ पे लगाते अब, तो ये फर्क पड़ रहा था, अब इसमें अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ये हो गया। अब इनको भी ना जैसे कॉमन नेम्स होते हैं, एक IUPAC नेम होते हैं, कॉमन नेम्स होते हैं। कॉमन नेम्स जैसे जो भी सिंपल हम नॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल रूटीन में यूज कर लेते हैं। IUPAC नेम है जो स्पेसिफाइड नेम है कि उस कार्बन कंपाउंड को उसी नाम से ही जाना जाएगा पूरे वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। अब जैसे इसका नाम तो एन पेंटेन कह देते हैं, एन का मतलब क्या है, नॉर्मल पेंटेन हो गया, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, आइसोपेंटेन। आइसो मतलब अलग, जैसे जो कार्बन ना चेन में से तोड़ के हमने थोड़ा सा अलग लगा दिया, ठीक है, आइसोस में लगे। नियोपेंटेन, इसको नियोपेंटेन कहते हैं, ठीक है। जब जैसे ऐसे अगर स्ट्रक्चर बना होगा तो इसको हम नियोपेंटेन कहेंगे। अब इसके IUPAC नेम डिफरेंट है, जैसे इसका तो चलो पेंटेन ही होगा, इसका क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो हमने IUPAC नेमिंग तो हम बाद में करेंगे। जो इसका जैसे होगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। वही है कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, ठीक है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन क्या है,
अब देखो साइक्लोपेंटेन का है ना, इन्होंने साइक्लो का मतलब साइकिल से समझ सकते हैं कि साइकिल का हुआ है, साइकिल मतलब एक रिंग बननी चाहिए, पेंटेन मतलब 5। तो कैसे बन जाएगा, जैसे मान लो हमारे पास सिंपल पेंटेन था ना ऐसे, अब इसकी हमने रिंग बनानी है तो किसी भी चीज़ को जोड़ दो। अब जैसे इसकी अगर हमने ऐसे जोड़ दिया वो तो सिंपल जोड़ दिया, पर इसमें एग्जिस्ट कैसे करता है ये, जैसे यहाँ पे कार्बन, 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 ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे इस इन दोनों में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब जैसे ऐसे ही ना साइक्लोप्रोपेन बन जाता है ऐसे, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन बनाना है, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। साइक्लोहेक्सेन बनाना तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, जैसे मर्जी बना सकते हैं, उसको वो एक चक्कर नहीं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये एक बार पहले खुद बना के देखना, नहीं पता लगा तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे इथेनोइक एसिड लिखा हुआ है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक मतलब इथेन का हुआ ना, मतलब इथेनोइक एसिड मतलब दो इथेन होगा, मतलब 2 कार्बन। ओइक एसिड मतलब COH ग्रुप, ठीक है। तो CH3COOH मैंने कहा था जो कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला होगा हमने उसको भी इंक्लूड करना है। तो ऐसे अब ये मतलब समझ लेना, ये मतलब ये लगाना, ये प्रोपेनोइक एसिड बन गया, ठीक है। ये नहीं होगा ये वाला, इसको इंक्लूड करना है जो फंक्शन है ना COH ग्रुप, इसको कार्बन को इंक्लूड करना है हमने, ठीक है। तो ये इथेनोइक एसिड हो गया। अगला क्या क्या हुआ, ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंट से ब्रोमोपेंटेन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लगाएंगे ना, जैसे मान लो यहाँ पे लगा दिया, तो ये डिफरेंट मतलब इसकी नेमिंग अलग हो जाएगी। तो अगर हमें ब्रोमोपेंटेन का है तो हमने फर्स्ट पे लगाना है, अगर सिंपल नाम का हुआ ना हमने सिर्फ फर्स्ट पे लगाना होता है, ठीक है। अब ब्यूटेनोन का है, ब्यूटेनोन में पहले हमने 4 कार्बन बना दिए, ठीक है। अब नोन का हुआ है, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, बात सेम ही रहेगी, ठीक है। बात यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, बात सेम रहेगी, ठीक है। हेक्सेनल का, हेक्स का मतलब 6 कार्बन है, ठीक है। एल का मतलब एल्डिहाइड लगा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सेनल हो गया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे ऐसे नहीं है कि अब यहाँ पे कोई लगा दूंगा ऐसे CHO लगा के, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। हेक्सेनल का अगर सिंपल का हुआ है तो यहाँ पे होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आर स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं। जैसे यहाँ पे बनाते हैं, ये ब्रोमोपेंटेन हो गया। अगर हम इसको भी यहाँ पे लगा दूं, ये भी स्ट्रक्चर आइसोमर है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, और सच अगर सिंपल हम ऐसे यहाँ पे एक बना दिया, ठीक है, तो ये सारे तीनों ब्रोमोपेंटेन है। अब जब जैसे हम इसके आइसोमर्स बनाते हैं, अब इसका कैसे बनेगा, जैसे अब यहाँ पे बना दिया, अब यहाँ पे भी लगा सकता हूँ मैं ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अब इसका ना 5 लगा हुआ है तो इसको यहाँ पे तो बात सेम रहेगी, और यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। तो 3 ना तो 4 तो इसके बन गए, 1 2 3 4, 4 ये हो गए। उसके बाद एक यहाँ पे ये भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे लगा दी मैंने, ठीक है, तो कितने बन गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रक्चर आइसोमर्स बन गए हमारे पास ब्रोमोपेंटेन की, ठीक है। अब ये क्या है, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, CH3 CHO ब्रोमीन, ठीक है। अब ब्रोमीन वाले हेलो ग्रुप लगा हुआ है तो क्या कहेंगे, ब्रोमो, और कितने कार्बन है 2, तो ब्रोमो इथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या हुआ, ये तो सिंपल वही है। देखो अगर बैच लगा हुआ है ना, सिंपल एक मिथेन, एक मतलब कार्बन एक ही है तो हम कहेंगे मिथेन। अब यहाँ पे क्या है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, ये सारा CHO ग्रुप है तो इसको कहेंगे मिथेनल, ठीक है। अब ये क्या है, 1 2, ये ट्रिपल मोनोमर अल्काइन है, 1 2 3 4 5 6 हेक्साइन हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल से। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी के आगे करते हैं।